अस्सलामुअलैकुम, आई एम उरूज जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो स्ट्रक्चर्स की तरफ हम जा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट सिंपल यानी डेली लाइफ के वो स्ट्रक्चर्स हैं जो नॉर्मली किसी काम के बार बार होने की तरफ इशारा करते हैं। अगर एक काम नॉर्मल अपनी स्पीड से होता है तो हम कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल आई वर्क। ये ऑलरेडी इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस हम प्रेजेंट सिंपल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि मैं काम करता हूँ, तुम बस स्टेशन जाते हो, रेलवे स्टेशन जाते हो, कोई भी हम जो काम करते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूअस वर्क का मतलब होता है कि प्रेजेंट सिंपल यानी डेली रूटीन के ही कामों में बराबर कोई काम अपनी रफ्तार से होता रहता है। वो किस रफ्तार से होता है आज हम डिस्कस करेंगे, और ये तीनों स्ट्रक्चर्स इंग्लिश में एक साथ आते हैं। अब जरा हम इसकी बात करते हैं, ये है क्या। सबसे पहले है हमारे पास बेंट ऑन। सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रक्चर है बेंट ऑन। इसका मतलब होता है बजिद रहना। इसका दूसरा उर्दू में मतलब है तुले रहना, किसी काम को करने पर बजिद रहना। मैं यहां लिख भी देती हूं, बजिद रहना या तुले रहना। अगर मैं कहूं कि तुम तो ये काम करने पर तुले ही रहते हो, आमादा रहते हो, बजिद रहते हो, तो यहां पर आपका वो रुझान दिखाया गया है किसी काम को करने का। तो इस तरह के स्ट्रक्चर के लिए हमने बेंट ऑन लगाना होता है। स्टूडेंट यहाँ पर ख्याल रखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आया हुआ है एंड सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर इज एम आर है। याद रखिएगा यहाँ पर कौन है, इज एम आर है। और इसके बाद हमारे पास बेंट ऑन आया हुआ है एंड इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई हुई है एंड इसके बाद कौन है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। तो हम आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट के बाद आएगा इज एम आर, इसके बाद बेंटॉन, बेंटॉन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म मींस आईएनजी फॉर्म आएगी एंड कौन आएगा, ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स इस बात का ख्याल रखिएगा, ये स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा यूएस में बोले जाने वाला स्ट्रक्चर है। और वो कभी भी ये नहीं कहते कि यू ऑलवेज डू इट या यू ऑलवेज डू दिस वर्क। नहीं, वो कभी भी ऑलवेज वगैरह का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा एक स्ट्रक्चर को लगाते हैं इज एम आर के बाद बेंट ऑन। और मैंने खुद भी जब न्यूज रीडिंग या आर्टिकल रीडिंग किया था तो वहां पर ये स्ट्रक्चर आते थे। इसका उर्दू मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, किसी काम को करने पर बजिद रहना। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मैं यहाँ पर सेंटेंस बनाऊंगी, पहले इसको वर्बली डिस्कस करते हैं। मैंने कहा तुम तो बजिद रहते हो ऑनलाइन शॉपिंग करने पर। You are bent on doing online shopping. She is bent on working. We are bent on going to the gym. अब यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, इस एमआर की मदद से कोई भी सेंटेंस। तो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देती हूँ, You are bent on moving around in a town. टाउन का मतलब होता है कोई एरिया, कोई जहां पर आपका शहर है उसको टाउन हम कह रहे होते हैं। अब यहाँ पर मूविंग अराउंड का मतलब होता है बेमकसद इधर उधर घूमना। मूविंग अराउंड अगर किसी इंसान के साथ आए तो इसका मतलब होता है बेमकसद घूमना, जबकि किसी बस वगैरह के साथ आता है तो उसका मतलब होता है वो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जा रही है। तो यू आर बेंट ऑन मूविंग अराउंड इन अ टाउन, तुम बेमकसद टाउन में इधर उधर घूमने पर बजिद रहते हो, तुले रहते हो। तो यहाँ पर मैंने कहा कि तुम तो झूठ ही बोलते रहते हो, यानी झूठ बोलने पर बजिद हो। यू आर बेंट ऑन टेलिंग अ लाई। मैंने कि स्टूडेंट से कहा, मैंने कहा स्टूडेंट आप अपने फीडबैक दीजिएगा, आपने क्या किया। और वो अगर मुसलसल झूठ बोले, मुझे उसका झूठ अगर पता भी चल जाए तो मैं क्या कहूंगी कि तुम तो बजिद हो झूठ बोलने पर, सब कुछ पता भी चल गया। यू आर बेंट ऑन टेलिंग अ लाई। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि दे आर बेंट ऑन कलेक्टिंग द टैक्स। चाहे अवाम की हालत कुछ भी हो जाए, चाहे अवाम गरीब से गरीब हो जाए, उन्हें टैक्स कलेक्ट करना है। जबकि कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर टैक्स फ्री कंट्रीज हैं, जहां पर टैक्स नहीं होता। तो डिपेंड करता है ना हमारे अवाम की हालत को देखकर भी। तो मैंने कहा दे आर बेंट ऑन कलेक्टिंग द टैक्स। यू आर बेंट ऑन टेलिंग अ लाई। आई एम बेंट ऑन डिलीवरिंग माई मैसेज, डिलीवरिंग माई लेक्चर। अब यहाँ पर हम ये भी देख रहे होते हैं, कोई हम बचपन की याद के तौर पर कि एक टीचर है वो हमेशा भाई स्टूडेंट्स आए या ना आए उन्हें अपना लेक्चर देना है। ही इज बेंट ऑन डिलीवरिंग द लेक्चर। तो यहाँ पर क्या आ गया, उनकी नेचर की तरफ इशारा किया गया है कि वो तो बजिद है किसी काम को करने पे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कीप ऑन। दिस इज अवर सेकंड स्ट्रक्चर। कीप ऑन का मतलब होता है जरा सा फर्क है, लेकिन आप इनको एक दूसरे के मुतबादिल यानी इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा कीप ऑन का मतलब होता है काम करते रहते हैं। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर कीप ऑन आएगा, लेकिन यहाँ इज एम आर नहीं था। कीप ऑन के स्ट्रक्चर में कोई भी वर्ब नहीं आएगा, इसका आपने ख्याल करना है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म है एंड फिर कौन है, ऑब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पर आई कीप ऑन, अब जो भी काम आप करते रहते हैं, मैंने अपने साथ कहा आई कीप ऑन टीचिंग, I keep on making videos, you keep on going to the park, she keeps on going to the gym, my mother keeps on cooking food, my father keeps on going to the office। कोई भी कोई काम करता रहता है। एक स्टूडेंट ने मैंने कहा कि तुम तो हर वक्त पढ़ते रहते हो, यू कीप ऑन स्टडिंग, आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, यू कीप ऑन स्टडिंग।
तो मैं इसको इस तरीके से भी कह सकती थी, यू आर बेंट ऑन स्टडिंग या यू कीप ऑन स्टडिंग। स्टूडेंट यहाँ पर याद रखिएगा कि जब यहाँ पर इज एम आर नहीं आया कीप ऑन में, तो हमारा इंग्लिश का एक रूल है कि जहां पर इज एम आर नहीं आता कीप ऑन में, क्योंकि इज एम आर नहीं है, तो वहां पर नेगेटिव जुमला बनाने के लिए आपको फौरन से डू एंड डस की जरूरत पड़ती है। एंड व्हेनेवर द कांसेप्ट ऑफ द डू एंड डस कम, तो आप समझ जाइएगा प्रेजेंट सिंपल के रूल एप्लीकेबल होंगे। तो अगर मैं कहूं कि वो लड़की काम करती रहती है, तो यहाँ पर शी के साथ क्या आ जाएगा, कीप्स ऑन, शी कीप्स ऑन वर्किंग, he keeps on working, he keeps on swearing, वो कसम खाता रहता है, he keeps on swearing। तो अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो डू डस से आएगा, अदरवाइज ही शीट के साथ आपने एस और एस का इजाफा करना होता है। ये वो रूल है जिसमें प्रेजेंट सिंपल हमारे पास एप्लीकेबल हो रहा है, अदरवाइज यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है। मैं वीडियो के एंड में आपको छोटा सा ट्विस्ट भी बताऊंगी, तो तवज्जो रखिएगा। एंड मेरे पास स्ट्रक्चर है फिक्स्ड ऑन। फिक्स्ड ऑन का मतलब भी यही है कि तुले रहना, तो बेंट ऑन एंड फिक्स्ड ऑन बोथ आर दी सेम। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आ जाएगा, फिक्स्ड ऑन वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एक बात याद रखिएगा, इसमें जो फॉर्मल है वो कीप ऑन का स्ट्रक्चर है। हम अपने से बड़े के लिए या थर्ड पर्सन के लिए कीप ऑन कह सकते हैं। मैंने कहा माय टीचर कीप्स ऑन चेकिंग द असाइनमेंट, गिविंग द असाइनमेंट, आई कीप ऑन डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन। लेकिन बेंट ऑन एंड फिक्स्ड ऑन बोथ आर द लेस फॉर्मल एंड वी कैन नॉट यूज इट फॉर द एस्टीम पर्सन। हम इसको किसी बड़े के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये दोस्तों वगैरह के लिए चल सकता है। तो बिल्कुल सेम है कि यू आर फिक्स्ड ऑन सेविंग द मनी, वी आर फिक्स्ड ऑन कलेक्टिंग द मनी। में एक सेंटेंस क्या लिख देती हूँ, वी आर फिक्स्ड ऑन कलेक्टिंग द टिकट्स। अब हमने कहा कि हम लोग तो बजे थे टिकट्स वगैरह को कलेक्ट करने में। स्टूडेंट अगर यहाँ पर भी आपकी बात समझ ना आए सामने वाले को, और आप ज्यादा गुस्से में हैं या आप ज्यादा एग्रेसिव वे में किसी को कह रहे हैं कि तुम तो बजिद हो यहाँ से जाने के लिए, या तुम तो बजिद हो ये रिश्ता खत्म करने के लिए, कुछ भी, तो अगर आप मजीद अपना एग्रेशन शो करेंगे तो इधर यानी बेंट ऑन में एंड फिक्स्ड ऑन में इनसे जरा पहले हेल लगा दिएगा, लेकिन ये जरा लेस फॉर्मल है। हम कहते हैं ना, यू आर हेल फिक्स्ड ऑन टीजिंग मी, कि तुमने तो कसम खाई हुई है मुझे तंग करने की। यू आर हेल फिक्स्ड ऑन टीजिंग मी, या यू आर हेल बेंट ऑन टीजिंग मी, कि तुमने तो कसम खाई हुई है ये काम करने की। तो हम जब इस सेंस में कह रहे होते हैं या थोड़ा एग्रेशन के वे में आ रहा होता है, तो आप हेल लगा सकते हैं, लेकिन कीप ऑन हमारा फिर बैरल फॉर्मल है, तो उसके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन समझ आया है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस नहीं बनाए, आप बना सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।